हेलो स्टूडेंट, मैं बशीर सर बोल रहा हूँ। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको जो है एक हिंदी की कहानी पढ़ाने जा रहा हूँ। ये एक लेख है, इनके जो लेखक हैं इनका नाम है हरिशंकर परसोई जी। तो देखिए, इस कहानी का जो शीर्षक है, मेन शीर्षक क्या है, मैं इसका कहानी का थोड़ा सा सारांश बता देता हूँ कि लोग जो है ज़्यादा जो है ढोंग करते हैं। आज देखा देखी लोग ज़्यादा करते हैं। किसी के घर में नया कार आया तो ज़रूरी है कि मेरे भी घर में कार आना ही चाहिए। किसी कोई ज्वेलरी खरीदा तो ज़रूरी है ज्वेलरी करना, यानी दिखावा बहुत करते हैं। तो दिखावा जो होता है एक ढोंग होता है। तो उसी को इन्होंने जो है एक संज्ञा दी है जिसका नाम है कुत्ता, कुत्ते से की। तो उनके द्वारा जो है उनके द्वारा एक कहानी मैं बता रहा हूँ कि उनके द्वारा वो मेरे मित्र कार बंगले में घुसी तो उन्होंने पूछा कि उनके यहाँ कुत्ता तो नहीं है। मित्र ने कहा, तुम कुत्ते से बहुत डरते हो। मैंने कहा, आदमी की शक्ल में कुत्ते से नहीं डरता, उनसे निपट लेता हूँ, पर सच्चे कुत्ते से बहुत डरता हूँ। कुत्ते वाले घर मुझे अच्छे नहीं लगते। वहाँ जाओ तो मेज़बान से पहले कुत्ता भौंक कर स्वागत करता है। अपने स्नेही से नमस्ते हुए नहीं कि कुत्ते ने गाली दे दी। क्यों यहाँ आया बे, तेरे बाप का घर है, भाग यहाँ से। फिर कुत्ते को काटने का डर नहीं लगता है। कुत्ते को काटने का 4 बार काट ले डर लगता है। उन 14 बड़े इंजेक्शनों का जो डॉक्टर पेट में घुसेड़ता है, पहले पेट में घुसेड़ता था, अब जो है कुत्ता काटता है तो 3 इंजेक्शन आपको शायद पड़ता है। यूँ कुछ आदमी कुत्ते से भी अधिक जहरीले होते हैं। एक परिचित को कुत्ते ने काट लिया। मैंने कहा, इन्हें कुछ नहीं होगा, हाल चाल उस कुत्ते को देखो, उसे इंजेक्शन लगाओ। एक नए परिचित ने मुझे घर पर चाय के लिए बुलाया। मैंने उसके बंगले पर पहुंचा तो फाटक पर तख्ती दिखी, कुत्ते से सावधान। मैं फ़ौरन लौट गया। कुछ दिनों बाद वे मिले तो शिकायत की, आप उस दिन चाय पीने नहीं आए। मैंने कहा माफ़ करें, मैं बंगले तक गया था, वहाँ तख्ती लटकी हुई थी। तख्ती मतलब एक बोर्ड होता है सामने, नेम प्लेट, कुत्ते के सावधान। मेरा ख्याल था कि उस बंगले में आदमी रहते हैं, पर नेम प्लेट में कुत्ते की टंगी देखी। यूँ कोई आदमी कुत्ते से बदतर होता है, यानी कि उनका कहना का मतलब कि इंसान जो होता है कुत्ते से बदतर होता है। कुत्ता होता है कि मालिक का वफादार होता है। कभी कुत्ता को देखोगे सामने में तो आपको देखकर जो है वो दुम ज़रूर हिलाएगा, लेकिन जो आदमी इंसान जो होता है उसको उसकी प्रवृत्ति धोखा देना होता है, चाहे कोई भी हो, मैं हूँ या कोई और हो या आप हो। तो मार्क ट्वेन ने लिखा कि यदि आप भूखे मरते कुत्ते को रोटी खिला दे तो वह आपको नहीं काटेगा। कुत्ते में और आदमी में यही मूल अंतर है। हाँ, तो देखिए, तो कुत्ते में और आदमी में यही मूल अंतर है। बंगले में हमारे स्नेही थे, मतलब जान पहचान वाले। हमें वहाँ 3 दिन ठहरना था। मेरे मित्र ने घंटी बजाई तो जाली के अंदर से वही भौं भौं की आवाज़ आई। मैं 2 कदम पीछे हट गया। हमारे मेज़बान ने कुत्ते को डांटा, टाइगर, उनका मतलब था शेर। ये लोग कोई चोर डाकू नहीं है, तो इतना वफादार मत बन। कुत्ता जंजीर से बंधा हुआ था। उसने देख भी लिया था कि हमें मालिक खुद भीतर ला रहे हैं, पर भौंक के जा रहा था। मैंने उसे काफ़ी दूर से लगभग दौड़ा हुआ भीतर गया। मैं समझा यही कि यह उच्च वर्गीय कुत्ता है। लगता है ऐसा ही है। मैं उच्च वर्गीय का बड़ा अदब करता था। मैं समझा उच्च वर्गीय का कुत्ता है। लगता है ऐसा ही, मैं उच्च वर्गीय का बड़ा अदब करता हूँ, चाहे वो कुत्ता हो क्यों न हो। उस बंगले में मेरी अजब स्थिति थी। मैंने हीन भावना से ग्रस्त था। इसी अहाते में एक उच्च वर्गीय कुत्ता और इसी में मैं। वह मुझे हिकारत की नज़र से देखता। शाम को हम लोग लॉन में बैठे हुए थे। नौकर कुत्ते को अहाते में घुमा रहा था। मैंने देखा फाटक पर आकर 2 सड़किया मतलब सड़क के कुत्ते, आवारा कुत्ते खड़े हो गए। वे सरवड़ा कुत्ते थे। वे इस कुत्ते को बड़े गौर से देखते, फिर वहाँ घूम कर लौट आते। इस कुत्ते को देखते रहते, पर बंगले वाला उन पर भौंकता था। वे सहम जाते और यहाँ वहाँ हो जाते, फिर आकर इस कुत्ते को देखने लगते। मेज़बान ने कहा, यह हमेशा का सिलसिला है। जब भी यह अपना कुत्ता बाहर आता है वे दोनों कुत्ते से देखते रहते हैं। मैंने कहा, पर इसे अपना भौंकना नहीं चाहिए, यह पट्टे और जंजीर वाला है, सुविधा भोगी है। वे कुत्ते भूखमरे और आवारा हैं, इसकी और बराबरी नहीं। फिर यह क्यों चुनौती देता है? रात को हम बाहर ही सोएं। जंजीर से बंधा कुत्ता भी पास ही
अपने तख्त पर सो रहा था। अब हुआ यह कि आसपास के जब कुत्ते भौंकते तो यह कुत्ता भी भौंकता। आखिर यह उनके साथ क्यों भौंकता? यह तो उन पर भौंकता है। जब वे मोहल्ले में भौंकते हैं तो यह उनकी आवाज़ में मिलाने लगता है, जैसे उन्हें आश्वासन देता हो कि मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। मुझे इसके वर्ग पर शक होने लगा। यह उच्च वर्गीय कुत्ता नहीं है। मेरे पड़ोस में ही एक साहब के पास 2 कुत्ते थे। उनका रौब ही निराला था। मैंने कभी नहीं भौंकते नहीं सुना। आसपास कुत्ते भौंकते रहते पर वह ध्यान नहीं देते। लोग निकलते पर वे झपटते भी नहीं थे। कभी मैंने कभी इन्हें भौंकते नहीं सुना। आसपास कुत्ते भौंकते आसपास कुत्ते भौंकते रहते पर वे ध्यान नहीं देते थे। लोग निकलते पर झपटते भी नहीं थे। मैंने उनकी एक धीमी गुर्राहट भी सुनी थी। वह बैठे रहते और घूमते रहते। फाटक खुला होता तो बाहर नहीं निकलते। बड़े रोबीले, अहंकारी और आत्मतुष्ट। यह कुत्ता उन सरवड़ा कुत्तों पर भौंकता भी और उनकी आवाज़ से आवाज़ भी मिलाता। कहता, मैं तुम्हें शामिल हूँ। उच्च वर्गीय, झूठा रौब भी और संकट के आभास पर सरवड़ा के साथ भी यह चरित्र है इस कुत्ते का। यह मध्यवर्गीय चरित्र है। यह मध्यवर्गीय कुत्ता है। उच्च वर्गीय होने का ढोंग भी करता है और सरवड़ा के साथ मिलकर भौंकता भी है। तीसरे दिन रात को हम लौटे तो देखा कि कुत्ता त्रस्त पड़ा हुआ है। हमारी आहट पर भौंका नहीं, थोड़ा सा मरी आवाज़ में गुर्राया। आसपास के आवारे कुत्ते भौंक रहे थे पर यह उनके साथ भौंका नहीं। थोड़ा गुर्राया और फिर निढाल पड़ गया। मेरे मेज़बान ने बताया कि आज यह बुरी हालत में है। हुआ यह कि नौकर की गफलत के कारण यह फाटक से बाहर निकल गया। वे दोनों कुत्ते तो घात में थे ही। दोनों ने इसे घेर लिया और इसे रौंदा। दोनों इस पर चढ़ बैठे, इसे काटा। हालत ख़राब हो गई। नौकर इसे बचाकर लाया, तभी से यह सुस्त पड़ा है और घाव सहला रहा है। डॉक्टर श्रीवास्तव, इसे कल इंजेक्शन दिलवाऊंगा। मैंने कुत्ते की तरफ देखा। दीन भाव में पड़ा हुआ था। मैंने अंदाज़ा लगाया हुआ यह होगा कि यह अकड़ से फाटक से बाहर निकला होगा और उन कुत्तों पर भौंका होगा। उन कुत्तों ने कहा होगा, अबे अपना वर्ग नहीं पहचानता, ढोंग रखता है, ये पट्टा और जंजीर लगाए मुफ्त का खाता है, लॉन पर टहलता है, हमें ठसक दिखाता है। पर रात को जब किसी आसन पर संकट पर हमें भौंकते हैं तो तू हमारे साथ ही जाता है। संकट में हमारे साथ है, मगर यूँ तो हम पर भौंकेगा। हम में से तो तू निकल बाहर। छोड़ यह पट्टा और जंजीर, छोड़ यह आराम। घूर पर पड़ा अन्न खाता या चुरा कर रोटी खा। धूल पर लौट, या फिर भौंका होगा। इस पर वे कुत्ते झपटे होंगे। यह कहकर, अच्छा ढोंगी दगाबाज, अभी तेरे झूठे वर्ग का अहंकार नष्ट कर देता हूँ। इसे रौंदा, पटका, काटा और धूल खिलाई। कुत्ता चुपचाप पड़ा रहा, अपने सही वर्ग के बारे में चिंतन करता रहा। तो ये कहानी कहने का मतलब है कि एक लेख है। इसका मतलब है कि प्रस्तुत पाठ में जो है, सारांश में बता रहा हूँ कि प्रस्तुत पाठ में जो है हरिशंकर परसोई जी ने ये रचित व्यंग्यात्मक हंसी मजाक के शैली की प्रसिद्धि रचना है कि समाज में कुछ लोग ऐसे जो होते हैं जो अपने आप को हाई प्रोफाइल दिखाना चाहते हैं। आते हैं लो क्लास में, मिडिल क्लास में, लेकिन अपने आप को एकदम हाई दिखाना चाहते हैं। अपने शान शौकत दिखाने के लिए जो है ढोंग करते हैं। वे अपने से निम्न वर्ग के लोग को साथ देने का स्वांग रचते हैं। इस प्रकार उनकी ज़िंदगी दुर्विधापूर्ण हो जाती है। तो इस कहानी में परसोई जी ने उन लोगों की तुलना एक कुत्ते से की है। ठीक है, मैं आपको इसका जो है क्वेश्चन आंसर भी भेज दे रहा हूँ और इसका ऑब्जेक्टिव भी भेज दे रहा हूँ। फिर आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। धन्यवाद।